अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश परवेज जवान और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स के हवाले से पाकिस्तान बरसों से जिस हकीकत की निशानदेही करता रहा है, आज बिलाखिर आलमी सतह पर इसके ठोस तायीद सामने आ चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने पहली बार वाज़ेह और दो टोक अंदाज में तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान में कायम महफूज पनाहगाहें न सिर्फ खत्ते के अमन के लिए बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए एक हकीकी और संगीन खतरा बन चुके हैं। ये एतराफ़ सिर्फ सिफारती बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस मुस्तकिल मौक़िफ़ की आलमी तस्दीक है जिसे बाज़ हल्के सियासी करार देकर हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर राइमंडास कार्बलिस ने दो टोक कहा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TTP यानी फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ मौसर और बिला ताख़ीर कार्रवाई का मुतालबा मुकम्मल तौर पर जायज़ है, माकूल भी है और हकीकी सिक्योरिटी खदशात पर मबनी है। ये वो जुमला है जिसने बरसों की बहस को ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान ने जो कहा वो हकायक थे और उन्हीं हकायक की बुनियाद पर आज आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी है। यूरोपीय यूनियन ने ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की तशवीश को तस्लीम किया है बल्कि ये भी वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद बराह रास्त पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। ये वो नुक्ता है जिसने तालिबान हुकूमत के इस दावे की कली खोल दी है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। यूरोपीय यूनियन का ये बयान दुनिया के सामने नाकाबिले तरदीद गवाही है कि फितनतुल ख़वारिज और इसके सरपरस्त ग्रोह सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं और काबुल जो है उसकी खामोशी पूरे मंजरनामे को और ज़्यादा तशवीशनाक बना रही है। पाकिस्तान गुज़श्ता 3 बरसों में जिन दलाइल और मुस्तनद शवाहिद के साथ दुनिया को मुसलसल बावर कराता रहा है, TTP के मरकज़ी कैंप, असलहा, लॉजिस्टिक्स, सहूलियात और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। आज इन तमाम शवाहिद की जो है अमली तस्दीक यूरोपीय यूनियन की शक्ल में सामने आ चुकी है। ये पेशरफ्त किसी सफारती कामयाबी से कम नहीं है बल्कि पाकिस्तान की रियासती कोशिशों की एक तारीखी जीत है। इस एतराफ़ के बाद खत्ते की सिक्योरिटी सूरत एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। हमने देखा है कि पाकिस्तान ने हमेशा इस असूल पर जोर दिया है कि अमन उस वक्त तक मुमकिन है जब पड़ोसी रियासतें अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, सरहद पार दहशतगर्दी को रोकें और ऐसे ग्रोहों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें जिनका वाहिद मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत बारहा दावे तो करती है मगर ज़मीनी हकायक इसके बिल्कुल उलट साबित होते हैं। पाकिस्तान में होने वाले हमलों की मनसूबाबंदी, तरबियत और सहूलतकारी अफगानिस्तान की सरजमीन से जारी होती है। अब यूरोपीय यूनियन का इतराफ़ तमाम शकूक को ख़त्म कर देता है कि फितनतुल ख़वारिज इस खित्ते में किस नज़रिए या जद्दोजहद का नाम नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी नेटवर्क है जिसे दहाइयों से मुख्तलिफ क़ुव्वतों की पुष्ट पनाही और कमज़ोरियों ने मजबूत कर दिया है। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान ने हमेशा आलमी दुनिया से ये मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल की जाए, वहाँ मौजूद अस्करियत पसंद ग्रोहों की जो सरकोबी है वो की जाए और इन अनासर को वो स्पेस ना दी जाए जो सरहद पार अगर पाकिस्तान अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और हसास तनसीबात को निशाना बनाते हैं। यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि पाकिस्तान के खदशात हकीकी सिक्योरिटी खतरात पर मबनी हैं। इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान की रियासत ने ना जज्बाती बात की है, ना बढ़ा चढ़ा कर जो है वो बयान दिया है बल्कि डाटा, शवाहिद, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दुनिया को हकीकत दिखाई है। इस हकीकत का वज़न इस वक्त मज़ीद बढ़ जाता है जब यूरोपीय यूनियन अपने सफारती प्लेटफॉर्म से ये तस्लीम करके कि अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान की हालिया दहशतगर्दियों में मुलव्वस हैं। इस बयान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ आलमी सतह पर मजबूत किया है बल्कि उन आवाज़ों को भी खामोश कर दिया है जो बार बार रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी तशवीश को गलत रंग देने की कोशिश करती रही हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वो कीमत अदा की है जिसका नज़ीर दुनिया में नहीं मिलता। 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानियाँ दी हैं हम लोगों ने, खरबों रुपए का मुआशी नुकसान करवाया है, समाजी अदम इस्तेहकाम बढ़ाया है और बॉर्डर मैनेजमेंट का बोझ हम पर आया है और इसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे कदम नहीं हटाया। आज यूरोपीय यूनियन की ये तौसीक पाकिस्तान की पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है और एक वाज़ेह पैगाम भी है कि खित्ते में अमन उसी वक्त मुमकिन है जब अफगानिस्तान का कलअदम TTP के खिलाफ वही इकदाम करे जो पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर फितनतुल ख़वारिज की जड़ें काटने के लिए किया। अब जिम्मेदारी काबुल पर आयद होती है कि वह दुनिया के इस इज्तमाही राय जो है, सफारती वज़न और इलाकाई हकीकतों को समझ कर और इन दहशतगर्दों को वो महफूज माहौल न दे जो आने वाले बरसों में पूरे खित्ते को नए अदम इस्तेहकाम में धकेल सकता है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से सरहद पार पैदा होने वाले खतरात
کی توثیق پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس کے اعتراف نے عالمی برادری میں پاکستان کے موقف کو معتبر، مضبوط اور قابل اعتماد بنا دیا ہے۔ اب پاکستان اس بنیاد پر مزید سفارتی اقدامات اٹھا سکتا ہے، اپنے بارڈر پر سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے بیانیے کو عالمی سطح پر زیادہ طاقت سے پیش کر سکتا ہے، اور خطے کے دیگر ممالک کو شواہد کی روشنی میں ایک مشترکہ حکمت عملی پر قائل کر سکتا ہے۔ یہ پیش رفت محض الفاظ کا تبادلہ نہیں، بلکہ ایک سفارتی سنگ میل ہے جس نے پاکستان کو اس پوزیشن پر کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ عالمی طاقتوں سے زیادہ مؤثر انداز میں یہ کہہ سکے کہ دہشت گرد ایک علاقائی نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے، نتیجتاً اس کا حل بھی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ صورتحال اس حقیقت کو بھی واضح کرتی ہے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جو ہیں وہ ان جیسے جو گروہ ہیں وہ صرف پاکستان کی دشمن نہیں بلکہ عالمی امن کے دشمن ہیں۔ یہ نیٹ ورکس سرحدوں کو نہیں مانتے، ان کا مقصد انتشار ہے، اور ان کی پشت پناہی کرنے والے عناصر ہر اس ریاست کے لیے خطرہ ہیں جو امن، استحکام اور ترقی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے یورپی یونین کا یہ بیان پاکستان کے لیے سفارتی اعتماد کا ذریعہ بھی ہے اور ایک سنگین یاد دہانی بھی ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب عالمی برادری اور افغانستان کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حقیقت اب کسی ابہام کی محتاج نہیں رہی کہ پاکستان نے دلائل، شواہد اور مسلسل سفارتی حکمت عملی ہے اس کے ذریعے دنیا کو قائل کیا کہ دہشت گرد اصل مراکز کہاں ہیں اور ان کے حقیقی چہرہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے توثیق پاکستان کی ریاستی امانت داری، اصولی موقف اور سیکیورٹی کی گہری بصیرت کا عالمی اعتراف ہے۔ آج دنیا وہی کہہ رہی ہے جو پاکستان برسوں سے کہہ رہا تھا، اور یہ پاکستان کی ایک شاندار سفارتی کامیابی ہے، ایک کامیابی جس نے خطے کے امن کے لیے پاکستان کے کردار کو مزید مضبوط کر دیا ہے، اور یہ حقیقت اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ بہت شکریہ۔